सरधना में प्रत्येक रविवार को लगने वाली साप्ताहिक पैंठ में फड़ लगाने वाले दुकानदारों को पैंठ का स्थान बदलने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि यह पैंठ रामलीला रोड पर लगाई जाती थी, जिसे नगर पालिका प्रशासन द्वारा एक माह पूर्व बंद कर दिया गया और बिनौली रोड पर बनी नगर पालिका की मार्केट में पैंठ लगवाए जाने पर दुकानदारों को मजबूर किया गया। दुकानदारों का कहना है कि जब से यह पैंठ यहाँ लगी है तब से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि रामलीला रोड पर फड़ का स्थान देने पर नगर पालिका द्वारा उनसे 40 से 50 रुपये वसूल किए जाते थे, लेकिन अब उनसे उसके बदले 150 रुपये लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्राहक नहीं पहुंचने से उनकी दुकानदारी नहीं हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि दूर दराज से किराया लगाकर यहां पहुंचते हैं, नगर पालिका को ज़्यादा पैसे देते हैं और ग्राहक नहीं आता है। इससे वह प्रत्येक पैंठ में घाटा उठा रहे हैं। पीड़ित दुकानदारों ने पैंठ को पुराने स्थान पर ही लगाए जाने की मांग की है। इस संबंध में जब कुछ दुकानदारों से बात की गई तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए उनकी ज़बानी। सही खबर से साजिद कुरैशी। पैंठ में कैसा काम चल रहा है? पैंठ में हल्का काम चल रहा है हमारा यहाँ पे। वहाँ बढ़िया काम चल रहा था, यहाँ तो मजबूरी में लगा रहे हैं जी, ठिया उठवाने की वजह से वहाँ से कि यहाँ पे आ गए हम, इसलिए लगा रहे हैं। नहीं हमारा यहाँ काम नहीं चलता, घर से किराया दे मैम, तो एक बेंच दो बेंच के 150 रुपये मांगे यहाँ पे, तो यहाँ हमारा काम नहीं है। वहाँ पे तो हमारे 30 रुपये 50 रुपये से जाते थे जी, यहाँ पे तो हमारा दुगना तिगना किराया जा रहा है। बेंच का भी है, खाट का भी है, और नीचे तो लगाते नहीं, रिक्शे के भी है। ग्राहक भी हमारा यहाँ नहीं आता, वहीं तक काम है, वहीं तक रुक जा में। ग्राहक यहाँ इतनी दूर नहीं आता। ग्राहक कहाँ लगनी चाहिए? वहीं लगनी चाहिए जहाँ हमारी पहले लगती थी, अशोक की लाट में। अशोक प्लाट में लगनी चाहिए हमारे पेट। यहाँ पे हमारा नहीं होता, यहाँ पे खर्चा दें, किराया दें कि घर में क्या लेके जाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। यहाँ पे एक खाट के 150 रुपये ले रहे हैं, किसी पे हो ना हो पैसे दो, चाहे तुम घर से ला के दो पर पैसे दो। यहाँ क्या है, यहाँ पे वहाँ पे तो अगर ना भी होते ना देते तो चल जाता था, मान जाते थे वहाँ पे, पर यहाँ पे तो कोई मानता ही नहीं है। यहाँ तो कहते पैसे दो जरूर। बताइए आप भाई, जब अपनी दुकान आके कौन बैठने देगा? मेरी बात गलत बताओ आप। कहना चाह रहे हैं आप पूरी बात इस पर? मैं तो ये कहना चाह रहा, जब दुकान बिक जाएंगी है, मैं अपनी दुकान आके कहाँ बैठन दूंगा? किसी को बैठन दूंगा? मान ले मैं दुकान लेने के चक्कर में फिर रहा दो, तो मैं अपनी दुकान आके क्यों बैठन दूंगा ना? है जी, मैं 2 दुकान देख रहा है यहाँ से बराबर में है ये। जब ये यहाँ बैठे हैं तो मैं दुकान के आगे कैसे बैठने दूंगा? भाई तक बताऊँ मुझे आप। भाई मान ले भाई तक दुकान ले रहे, तो भाई तक दुकान ले रहे, ये इन्हें कैसे बैठने देंगे दुकान आगे? आपके हिसाब से पैंठ कहाँ रहनी चाहिए? मुझे क्या पता कहाँ नहीं चाहिए। मैं तो ये बता, जो ये नगर पालिका वाले इन्होंने कह रहे दुकान बेच रहे, शौक से बेचो या नहीं जी, लेकिन जो ये दुकानदार है इन्हें कैसे बैठने देंगे अपनी दुकान आगे? बताओ आप। चलाया नहीं चला? यहाँ कैसा काम चल रहा है? यहाँ काम बहुत डाउन है जी, बहुत बड़ी परेशानी में है। अब क्या होगा, कैसे होगा? इतना वक्त कट चुका, अभी तो कोई काम नहीं है। कितना टाइम हो गया यहाँ ठिया लगा? यहाँ पे करीबन 6 हफ्ते तो बराबर हो गए लगाते लगाते फड़। अभी कोई मज़ेदारी वाली काम नहीं है यहाँ पे। एक पर्ची इतनी महंगी है, क्या करें? गरीब आदमी तो पिसना ही पिसना है। किस लिए इकट्ठा हो रहे हो आज सब लोग यहाँ? देखो जी, हम इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं, ना तो ये कहाँ का आ रहा, ना यहाँ पे हमारा खर्चा पूरा हो रहा। हमारे साथ में 3 लेबर है, 1500 की लेबर हो गई, 2000 का वैसे खर्चा हो गया, रोटी का, आने का, जाने का। और इसमें हम बीमार लोग हैं, या तो अपने हार्ट का बीमार हुआ, अभी ऑपरेशन हो, या तो दवाई गोलियाँ करा लें, लेबर को दे दें, यहाँ पे पैंठों में आके खर्चा कर लें। आज ये दुकानें बिकनी शुरू हो गई, कल कहाँ जाएंगे हम? अब ये 3 टेबल का ठिया है, 150 रुपये हम यहाँ पे दे रहे हैं, और 1500 रुपये लेबर को दे रहे हैं, टेबल वालों को दे रहे हैं, रिक्शा खर्चा किराया सब कुछ है, जिसमें लेडीज भी हमारी माँ बहनें बच्चों को छोड़ कर आई है। सर मैं ये चाहती हूँ हमारी बाजार वहीं लगनी चाहिए। यहाँ बहुत दम घुटता है, वहाँ अच्छा बुरा सब आदमी आता था, यहाँ कोई नहीं आता। हम बहुत दुखी हैं, 150 रुपये देते हैं। 40-50 रुपए कभी हमसे लेते भी नहीं थे। अरे या तो 150 रुपए हो तो लगा लो, नहीं तो बस बेकार रहेगा। या तो बहुत परेशानी है। मजदूर आदमी है, अगर मजदूर नहीं होते तो बाजार क्यों लगा के बैठते? बस अपने घर ही नहीं रहते। अरे हम इतना किराया लगाते, भाड़ा लगाते, फिर यहाँ के पैसे दूंगी तो क्या लेके जाऊंगी? हमारा बाजार सब कोई भी खुश नहीं है भाई साहब यहाँ बाजार लगाने से। सब बाजार वहीं लगाना चाहते हैं, यहाँ पे पूरी तक नहीं होती है, पूरी तक नहीं होता, काम नहीं है बिल्कुल का। घर से ये हमारा कपड़ों का काम है, पुराने कपड़ों का। बाजे टाइम हमें घर से पैसे देने पड़ते हैं, देखो ठीक है, गरीब आदमी कुछ भी पूर्ति नहीं हो पा रही हमारी। अपना वहीं जावे,
यहाँ कोई उम्मीद नहीं, यहाँ कोई उम्मीद नहीं है जी। यहाँ बाजार हमारा वहीं चाहिए हमें। गरीब आदमी है सारे के सारे, किसी का भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। हर काम हो या ना हो, मतलब हमारा बाजार वहीं चाहिए। हमारा काम की जैसा भी है वहीं ठीक है। हम यहाँ परेशान है हम बहुत ज्यादा। पूरी नगर पालिका ने यो कहा था कि 2-3 बाजार लगा के देख लो, चलती है तो ठीक है और नहीं चलती है तो वहीं कर देंगे तुम्हें। अब जो है 6 हफ्ते हो लिए यहाँ काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। अब हमारी पेट वहीं जानी चाहिए बिल्कुल। हमारा एक मिनट, अगर यहाँ काम चल ही नहीं रहा ना, हम सारे बाजार वाले वहीं पर बैठ जाएंगे अगले हफ्ते, फिर हटेंगे नहीं। हमें आज ही जाएंगे बाजार लगाने वहीं। अरे भैया कैसा कर रहे हो, बाजार लगो या ना लगो वहीं बैठेंगे, बंद करके बैठेंगे जी वहीं पे। अब क्या कर रहे हो, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अपनी दुकानें देखने के चक्कर में इन्होंने सबके रोजगार पे लात मार रखी है नगर पालिका ने, पूरे नगर पालिका ने। हमारी मांगे 150 के 2 रुपए यहाँ पे पानी की व्यवस्था करी थी, वो भी खत्म कर दी यहाँ से। अब कुछ दिन के बाद में दुकानें खुल के ये भी खत्म हो जाएंगे, तो हमें अपनी जगह पे जाना चाहिए। हमें वो मत बनाओ पत्थर का, आज कूड़े का पत्थर इधर को रख दिया, कल को उधर को रख दिया, परसों को उधर रख दिया। हम भी जबकि सरकार कहती सबका साथ सबका विकास, यहाँ तो मतलब ऐसा कि दुकानदारों का साथ और सबको दफान करा जा रहा है यहाँ से। हमें वहीं पे पहुँचाया है जो हमारे ठिकाने थे। क्या काम करते हो जी? कपड़े का ही करते हैं, पैंट वहीं जानी चाहिए जी। सब परेशान है, बोनी भी नहीं हो रही किसी की भी, सब परेशान हो रहे हैं इस टाइम, कुछ नहीं हो रहा है किसी के भी। अब दुकानें बिक चुकी है, अब कैसे जाएंगे यहाँ से? वहीं पैंट जानी चाहिए सबके लिए। सब परेशान हो रहे हैं आज, किसी कोई भी फायदेमंद में नहीं है, सब परेशान है। सरकार का क्या फायदा हो रहा? हमारी पर्ची कट रही 150 रुपये, हफ्ते पर्ची कट रही, कुछ भी कमा कर जा रहे हम तो पैसे। हम तो पर्ची के पैसे देने आ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे आके? कॉस्मेटिक का काम करते हैं, बिल्कुल काम नहीं है यहाँ बिल्कुल काम नहीं है, ना बोनी हो रही ना काम हो रहा बिल्कुल भी। तुम भी ठेठिया लगाते हो वहाँ पे? हाँ जी, काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। कहाँ लगनी चाहिए? पुरानी जगह पे लगनी चाहिए, पुरानी जगह पे सारे दुकानदार है, यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है। यहाँ सब दुकानदार है, रोटियों के भी किसी की जेब में पैसे नहीं होंगे, इनमें अगर जो ऐसा घर जाना पड़ जा। अब यहाँ पे ट्रक चलेंगे, बसें चलेंगी, या किसी का कोई हादसा हो गया तो फिर भी हमारे को यहाँ से भगना पड़ेगा। ये दुकानें बिक रही हैं, तो हमें इसका पहले इंतजाम करा जाना। गवर्नमेंट चाहती पब्लिक को बसाना, और यहाँ पे हमें उजाड़ा जा रहा है। इसलिए उजाड़ा जा रहा है कि हम लोग सब गरीब हैं, या हमारा गरीब होना जुल्म है दुनिया में। यहाँ मतलब ग्राहक भी नहीं पहुँच पा रहा, यहाँ ग्राहक भी नहीं पहुँच रहा, सब दुकानदार हैं। बदतमीजी होती है, आप आगे पीछे बोल रहे हैं, बदतमीजी होती है यहाँ पे। यहाँ जगह के रास्ता कम है, बदतमीजी होती है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ना ग्राहक है ना दुकानदार, कुछ किसी से भी पूछ लेना, थोड़ी देर बाद पूछ लेना, यहाँ कोई भी कुछ नहीं है जी। जी सब बेकार है, कोई भी नहीं आ रहा। पूरी 24 का कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा यहाँ। यहाँ सब थके हुए इधर उधर के यक्के लोकल के आ रहे हैं, और कोई नहीं आ रहा। देहात यहाँ से बिल्कुल कट चुका। सब लोग बरसी में भी जी सबके लोग की मांग है, बाड़ी हो मांग यही है कि हम यहाँ रहने ही नहीं चाहते, हमें तो अपनी जगह पे पहुँचाया जाए। हमें उजाड़ा क्यों जा रहा है? नगर निगम अपने फैज के लिए हम लोगों को उजाड़ रही है। हम वहाँ पे 20 साल 15 साल से ठिए लगाए बैठे हैं, हमारे बच्चे भी बड़े होगा। आज इन बच्चों को हम ले आके कहाँ पे धक्के खिलावे इन्हें? यहाँ इल्ला नहीं है 2 पैसे का भी बाजार। सर हमारा प्रोग्राम यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी पैंट वहीं पहुंच जाए जहाँ थी पहले, क्योंकि यहाँ काम वाम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। यहाँ ग्राहक नहीं आ रहा। 10 बजे तक आपको नहीं पता भी कुछ बोलो। हाँ 10 बजे तक कोई ग्राहक को नहीं पता, बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई, सारे दुकानदार 12 बज रहे, 8-9 सब्जियाँ खाने वाले सब जितने भी लग रहे हैं, कोई नहीं लग रहा। कुछ रह रही 12 बज रहे हैं, यहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे रोजगार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जी। वहाँ से जमा ठिया हटा के यहाँ ले आए, यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे बिल्कुल भी, सब खाली बैठे, कोई भी खर्चे नहीं निकल रहा हमारे यहाँ। बिल्कुल परेशान हो रहे हैं हम गरीब आदमी के साथ। यार यही जुलूम है गरीब होना यहाँ। नू बताओ हमारे साथ रोजगार के साथ खिलवाड़ हो रहा, कोई नहीं आ रहा कस्टमर यहाँ। भैया हम भी बहुत खर्चा करके आ रहे हैं, कितने दिन से खर्चा नहीं निकल रहा बिल्कुल भी, दुकानदारी नहीं होती। बरनावे साहब हैं जी, कपड़े रेडीमेड काम करते हैं, खर्चा भी नहीं आता निकलता है बिल्कुल भी। सबकी इच्छा यही है। हाँ भाई परे चला जा भैया, पर हमारा काम चलता है अच्छा।
एसी, फ्रिज, गैस गीजर, वॉशिंग मशीन आदि की रिपेयरिंग का एक मौका अवश्य दें। आपका अपना तेजवीर सिंह छबड़िया वाले, जैन मिलन हॉस्पिटल के बराबर में सरधना। सरधना में कालनचुंगी चौराहा स्थित रॉयल दुल्हा घर पर शेरवानी किराए पर मिलती हैं। इसके अलावा शादी, पार्टी एवं शुभ अवसरों पर इवेंट के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। फ्लावर डेकोरेशन, हल्दी स्टेज, वेडिंग रूम डेकोरेशन, बर्थडे पार्टी, स्टेज डेकोरेशन, मंडप डेकोरेशन, डोली, पालकी किराए पर देने के आदि का कार्य भी उचित दाम पर किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।